सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज थोड़ा दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरे को कोई टॉपिक लगा नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा बजट को शौकीन करता हूँ। और मैंने बजट वाले दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू नो कि मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प के वो टैरिफ्स एंड ऑल हो गए मैक्सिको और कनाडा पे, उसकी भी बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहले तो बजट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बजट वॉज गुड, मतलब कुछ फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बजट्स इंडिया एवर सीन। बट आई पर्सनली फील इट वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बजट आई वुड से, बट इट वाज अ प्रीटी मच डिसेंट बजट। और लास्ट 4-5 साल में यदि आप देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट एटलीस्ट इन लास्ट 4 to 5 years। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा हाईलाइट ऑलमोस्ट सबको पता है कि 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख की टैक्स की छूट दे दी सरकार ने कि यदि आप 12 लाख तक कोई भी रुपया कमाते हैं इस देश के अंदर तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, आपकी वो प्रॉपर वाइट कैपिटल है। और यदि आप सैलरीड क्लास हैं तो 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा आपको। तो 12,75,000 इज़ फॉर सैलरीड क्लास, तो जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए और बढ़िया कर दिया। लेकिन इसमें आपको कोई भी एग्जामेशंस नहीं मिलेंगे। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे पीपीएफ का और हाउसिंग लोन इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन मिल जाता है, पर यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली स्क्रैच से आपकी पूरी इनकम 12 लाख एज इट इज़ मान ली जाएगी बिना किसी डिडक्शन के। तो सबसे पहली बात ये बात करते हैं कि इस 1 लाख करोड़, मतलब एक अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करेगा और 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में बचेगा। तो मेरे को पता है थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ तो टैक्स का अमाउंट है, पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी आप समझो कि यदि मैं 8 लाख 9 लाख रुपए कमा रहा था, या लेट सपोज मैं पहले 12 लाख रुपए कमा रहा था, तो मैं उस पर कुछ कितने जितने भी रुपए का मैं टैक्स भर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता था कि यार साला टैक्स भी मेरे को भरना है, मैं जीएसटी भी भर रहा हूँ, तो कम से कम जो पैसा मेरे हाथ में बचा है टैक्स भरने के बाद मैं जरा रोक लूँ। आदमी ना बड़ा मतलब इत्मीनान से खर्च करता था उस पैसे को। लेकिन अब क्या होगा कि जब आदमी को ये मालूम है कि मेरे को 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो वो जो पैसा वो रोक के रखता था ना उसको भी स्पेंड करेगा। तो इसके ना रिपल इफेक्ट्स मिलेंगे आपको। मतलब ये 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में जब इन्फ्यूज होगा ना, दिस इज गोइंग टू क्रिएट ह्यूज डिमांड। अब वो किस चीज़ की डिमांड आएगी उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आटा दाल चावल तेल साबुन, यार मैं 1 लाख कमा लूँ या 1 करोड़ कमा लूँ या 10 करोड़ कमा लूँ या कितने भी रुपए कमा लूँ, मैं 2 शीशी तेल यूज़ करता हूँ यदि 1 साल की, तो मैं 2 शीशी तेल यूज़ करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा यार चलो यार टैक्स का बेनिफिट मिला, चलो यार 4 शीशी तेल यूज़ करेंगे। तो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है आपका, स्टेपल्स बेसिकली, तो उसमें तो आगे पीछे कोई ग्रोथ नहीं होगी। आपका वही एच यू एल नेस्ले डाबर वगैरह जहाँ खेलते हैं, यू हैव टू लुक एट स्टॉक्स लाइक आपका जोमेटो स्विगी, जो थोड़े से नॉन डिस्क्रिशनरी साइड है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि पहले मेरे हाथ में पैसा नहीं था, मैं सोच रहा था यार चल बाटा का जूता ले लेता हूँ, रिलैक्सो का ले लेता हूँ, सस्ता मुद्दा पड़ जाएगा 500-800 हज़ार का, या फिर लोकल ले लेता हूँ। बट अब मेरे हाथ में पैसा है तो शायद मैं नाइकी एडिडास लूंगा, या फिर जो लोकल ले रहा था वो सोचेगा चल यार रिलैक्सो या बाटा पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो आपको वो कंपनीज ढूंढनी है जो नॉन डिस्क्रिशनरी साइड ऑफ कंजम्पशन पे काम करती हैं ज़्यादातर। तो जो आपके टिपिकल बिग हाउस होल्ड्स हैं जो डिस्क्रिशनरी साइड पे काम करते हैं, जैसे आपकी टाटास की भी हो गई, टाटा कंज्यूमर, और बजाज की हो गई, तो ये सब मेरे को नहीं लगता आगे पीछे ज़्यादा कुछ बढ़ेंगी। मेन ग्रोथ आप देखोगे तो जो न्यू एज या फिर न्यू एज कंपनी जैसे हम बोलते हैं, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं आपके, वो बहुत बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो ऑलरेडी बहुत बहुत डिस्काउंटेड हो गई। मतलब आप जोमेटो ऑलरेडी 2 सवा 2 लाख करोड़ का वैल्यूशन है, स्विगी 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो ऑलरेडी वैल्यूशन काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हैं। यहाँ से इनमें और वैल्यूशन स्ट्रेच होना मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 3 लाख 3.5 लाख करोड़ पे तो आपकी अल्ट्राटेक आ जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो बिकॉज वहाँ वैल्यूशन जस्टिफाइड है, वहाँ $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाती है, 30-35 के करीब, 40 का जो भी पी होगा करीब करीब, तो वैल्यूशंस वहाँ जस्टिफाइड है। जोमेटो, अभी ब्लिंकिट का पता नहीं क्या होगा क्योंकि कोई कॉमर्स समझ में हमें लग रहा था कि खाली जेप्टो देगा या फिर ब्लिंकिट इट्स गोइंग टू बी डुओपॉली, बट पीछे से प्रेशर आ रहा है, फ्लिपकार्ट डाल रहा है, शायद अमेजोन भी अपना कुछ नया डाले, मोटा भाई भी शायद घुस सकते हैं, नेवर नो। डंजो भी बंद हो गया ऑल दो, तो डंजो का बंद होना बताता है ना कि कोई कॉमर्स वायबल नहीं हो रहा है। तो पता नहीं जोमेटो का आगे पीछे क्या होगा, इसलिए तो ये 12,75,000 और 12 लाख की तो फिगर्स थी। और हाँ, एक लेदर, मतलब स्पेसिफिकली बेसिकली जो फुटवेयर इंडस्ट्री और टॉय इंडस्ट्री को सरकार ने बहुत बेनिफिट देने की कोशिश करी है। फुटवेयर इंडस्ट्री और टॉय इंडस्ट्री पे बहुत खासकर फोकस रहेगा। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि 22 लाख जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी और 4 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट किया जाएगा। और करीब करीब लाख करोड़ का एक्स्ट्रा पोटेंशियल है इस फुटवेयर इंडस्ट्री से कि हम एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। तो अच्छे डॉलर आएंगे इंडिया के अंदर, मतलब ज़्यादा डॉलर आएंगे, तो मतलब मोस्ट स्टेबल रुपी, जैसे अब 86-87 का रुपया रुपया पहुंच चुका है। आई पर्सनली थिंक यदि इंडिया टू ग्रो दिस हैज़ टू कम डाउन, यू हैव टू मेक योर रुपी मच मोर स्टेबल। यदि आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है ना तो लोगों को भरोसा नहीं होगा, फॉरनर्स को भरोसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इंडिया के अंदर। तो रुपये को थोड़ा और स्टेबल होना पड़ेगा। बहुत बहुत गिर गया रुपये, मतलब ऑलमोस्ट पास 2-3 महीने में तो डॉलर जिस लेवल पे स्ट्रेंथन हुआ है, क्योंकि बेसिकली जब तक यूएस
कि जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है वो जब तक नीचे नहीं गिरेगी, डॉलर का इंडेक्स नीचे नहीं गिरेगा, पैसा अमेरिका से बाहर फ्लो होके और इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं जाएगा। और ये दिक्कत इंडिया नहीं पूरी दुनिया फेस करेगी अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि जितना डॉलर इंडेक्स होगा, जितना डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा, जितना डॉलर स्ट्रांग होगा अदर करेंसीज के अगेंस्ट, उतना पैसा फ्लो होके इमर्जिंग मार्केट से या इवन फ्रॉम सम डेवलप्ड मार्केट से अमेरिका फ्लो करेगा। बट आई पर्सनली फील कि यार एक 25% to 30% ही है अमेरिका जीडीपी दुनिया का, कोई ऐसा नहीं है कि 100% है। तो पैसा और जगह लगेगा, ये दिस विल रिवर्स बैक, दिस हैज़ टू रिवर्स बैक, क्योंकि अब सिनेरियोज इस समय ऐसे हो रखे हैं क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन ऊपर है। तो यदि फेड ने रेट कट किया तो इन्फ्लेशन और ऊपर से भागेगा और ऊपर से डिमांड बढ़ेगी। वहाँ ट्रम्प भाई साहब आपके टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉम द कंट्रीज वेयर दे इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स, और अचानक से कोई कैपेसिटी एक दिन या 2 दिन में नहीं बनाई जा सकती। आपको डेकेड्स लगते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैपेसिटी बनाने में। तो डोनाल्ड ट्रम्प को तो बस ये देखना कि हम लोग को अपने 4 साल अच्छे काटने ताकि मैं अगले फिर 4 साल आऊँ। और एक पॉलिटिशियन का सिर्फ तय मोटिव होता है, ये मत सोचो कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है। एक्चुअली ठीक है, बनाना चाहता होगा, अंदरूनी तो कोई नहीं जानता उसको, बट चाहे कहीं का भी पॉलिटिशियन हो आगे पीछे, उसका बस एक ही मोटिव है कि मुझे लौट फिर के आना है, दोबारा इलेक्शन जीतना है। तो इसलिए तो ये थोड़ा एक ग्लोबल मैक्रो सिनेरियो थोड़ा सा टाइटेंड अप हो चुका है। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। डॉलर को थोड़ा वीक होना पड़ेगा। बाकी तो बजट में मेरे को नहीं लगता कुछ है, आगे पीछे छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आईआईटीज नहीं खोलेंगे, एआई के लिए 500 करोड़ रुपया निकाला है देश की सरकार ने। वाह, मतलब यार 500 करोड़ रुपए यार लाडली बहनों को बांट दे तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब 500 करोड़ रुपया आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निकाला। वाह, इंडिया विल थ्राइव लाइक नथिंग। मतलब एनवीडिया और ये डीप सीक वगैरह तो हमारी जेब में घूमेंगे एक दिन 500 करोड़ रुपए से। सही है, वहाँ अमेरिका 500 बिलियन डॉलर निकाल रहे हैं, हम 500 करोड़ में खुश हैं। ठीक है, वो उनको 500 एक्चुअली मैच करना था, वो ये भूल गए होंगे। अब वैसे सही बात है, देखो अमेरिका ने 500 बिलियन डॉलर निकाले हैं, हमने 500 करोड़ निकाले हैं, हमारे 100 करोड़ उनके बिलियन डॉलर के बराबर ही होते हैं। मतलब हम लोग करोड़ बिलियन मानते हैं ना बेसिकली, मतलब उनका 1 बिलियन हमारा 100 करोड़ होता ना। सरकार ने सोचा होगा वहाँ से 500 मिला लो, तो 500 का 500 उठा लिया, बिलियन का करोड़ उठा लिया, टाटा बाय बाय। और हाँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कि इंडिया अपने फिजिकल डेफिसिट को, मतलब बेसिकली फिजिकल प्रूडेंस जिसे हम बोलते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग है अपने उस पर। मतलब बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका, कि जैसे सरकार की जितनी एक्सपेंडिचर है उससे कम इनकम होती है सरकार की। सरकार जैसे साल 50 लाख करोड़ का बजट निकाल के लाई है, और कुछ 34-35 लाख करोड़ की सरकार की रेवेन्यू बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कैपिटल गेन्स वगैरह से जो या स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, जो भी बहुत सारे इनकम सोर्सेज होते हैं, या फिर जो डिविडेंड बांटती हैं पीएसयूज, तो वो आपके हो गए इनकम, गवर्नमेंट की इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर इज व्हाट, जो ये सब आप खर्चा देखते हो सरकार का। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ अच्छा मिला है, मैं उस पर बात करूंगा। लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको, मैं उस पर बात करूंगा अभी। तो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो अब 4.4% की एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंडिया ने कहा है कि हम इसको और नीचे ही लेके जाएंगे ओवर द ईयर्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। अमेरिका तो 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर के फिजिकल डेफिसिट पे बैठा है। तो गॉड नोस कहाँ से, मतलब अमेरिकन कंज्यूमर को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। किसी के बाप की सौगात नहीं है पैसा, किसी ना किसी को तो भरना पड़ेगा। यदि सरकार खर्च कर रही है मस्त मौला। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो इस समय रैली आई हुई है, पम्प्ड रैली है, फेक रैली है, मुझसे एक लिक्विडिटी क्रिएट करी गई है अमेरिका में, ताकि ये पम्प्ड रैली चलती चली जाए, क्योंकि अमेरिका डजन वांट कि हमारा स्टॉक मार्केट रुके। क्योंकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट रुके तो अमेरिका की इकॉनमी रुक जाएगी। चक्का जो चलता रहता है ना अमेरिकन इकॉनमी का, वो बंद हो जाएगा। तो लेट्स टॉक ऑन कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। लोग कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल 11 लाख करोड़ का था, इस साल 10% बढ़ाया है। लेकिन सरकार ने क्या बोला है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देंगे, तो वो अपने लेवल पे कैपेक्स करेंगी, और पीएसयू के थ्रू बहुत सारा कैपेक्स होगा। तो लगभग लगभग 14-15 लाख करोड़ का कैपेक्स इस साल भी होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने सर कैपेक्स नहीं किया। ठीक है, वो डायरेक्ट कैपेक्स सरकार खुद से नहीं कर रही है, वो कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को पुश करिए कि तुम कैपेक्स करो। गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं, ओएनजीसी, भेल, आरवीएनएल, जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो लोग दबा के खर्चा करने वाले हैं, दबा के कैपेक्स करेंगे। मेरे को मतलब ठीक है, एक नी जर्क रिएक्शन आया था सैटरडे को, जब ये एबीबी, भेल, आरवीएनएल, आपके सीमंस, ये सारे जो आपके कैपेक्स गुड्स हैं, कैपेक्स गुड्स की जो जितनी भी कंपनियां सारी टूट गई ऊपर से 8-10%। और जोमेटो, स्विगी और ये आपके ईथॉस आगे पीछे हमारे पास है। इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन एट ऑल। मैं जो भी शेयर प्राइस का नाम लेता हूँ, इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेशन। तो आप लोग समझ लो कि आपको अपने लेवल पे अपने एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करना है। तो ईथॉस, अब जैसे बहुत बहुत शानदार कंपनी ईथॉस, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन एट ऑल। तो ईथॉस क्या है बेसिकली, आपके जो रोलेक्स है, जितनी भी आपकी जो प्रीमियम वॉचेज है ना, उनका रिटेलर है इंडिया के अंदर। तो जैसे जैसे इंडिया में एफ्लुएंट इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे एच रिच होते चले जाएंगे, मतलब अमीर और अमीर होते चला जाएगा, वैसे वैसे ईथॉस की सेल्स बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि मतलब
इट्स समथिंग कि यार मैंने हाथ में रोलेक्स पहनी हुई है तो मेरा वक्त बताता है वो। सबको मालूम है रोलेक्स जो समय बता रहा है वो मेरा 5,000 रुपये का फ़ोन भी बता देगा, पर वो रोलेक्स इज अ स्टेटस सिंबल। और मुझे लगता है कि लुई विटॉन हो गई आपकी, जो मतलब जितने भी जो लेगेसी ब्रांड्स हैं जो आपका स्टेटस सिंबल शो करते हैं ना, ये कभी भी खत्म बंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकी है। मेरी जब मैं 5 करोड़ रुपया है तो मैं 5 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनूंगा ही पहनूंगा। मैं जाऊंगा कहाँ? ईथॉस के पास जाऊंगा खरीदने। बहुत शानदार कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है लास्ट 4-5 साल से। टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत बहुत पेस पे ग्रो हुआ है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, 30-35% पे आई गेस ग्रो हुआ है। बहुत बहुत अच्छे पेस पे ग्रो हुआ है, और इस पेस पे डिसेंट पी मिल रहा था, क्योंकि ऊपर से भी काफ़ी गिर गई थी कंपनी। तो इट्स अ गुड कंपनी टू वॉच। बाकी आपकी जितने भी कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स है वो बहुत बहुत बड़े 10-10 12-12% का उछाल आया। लेकिन ये ट्रेड ऑफ है, आगे पीछे सब बराबर हो जाएगा। 2-2% करके 4 दिन में जोमेटो गिर जाएगा, 1-1 1.5% करके एबीबी 10 दिन में बढ़ जा 2-4 दिन में 5 दिन में एबीबी बढ़ जाएगा। तो जो ट्रेड ऑफ होता है ना, वो एक दिन का लगता है, अरे एबीबी टूट गया, अरे जोमेटो बढ़ गया। वो बस मार्केट का एक सेंटीमेंट बताता है कि हाँ 1 लाख करोड़ का पुश आएगा, तो एक कॉमन सेंस की बात है, कंज्यूमर फेसिंग कंपनी बढ़ेगी। मैं और आप जाके एबीबी की मशीन तो नहीं खरीदेंगे, मैं और आप जाके तो बॉयलर्स और हीटर्स और जो भी पंप, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल्स के जो भी गुड्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री को या फिर जो भी एक बड़े कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी मतलब गुड्स यूज़ होती हैं, वो मैं और आप जाके तो नहीं खरीदेंगे ना, वो तो सरकार खरीदेगी। या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं, प्राइवेट कैपेक्स होता है, जो बड़ी बड़ी जैसे टाटा या फिर रिलायंस या फिर आपका अडानी ग्रुप कोई भी कैपेक्स करेगा, तो उसमें जो भी मशीनरी यूज़ होगी वो जाके खरीदेंगे। मैं और आप तो नहीं खरीदेंगे। मैं और आप तो जोमेटो से खाना मंगा लेंगे, इथोस की मतलब घड़ी खरीद लेंगे। एक लैंडमार्क कार्स करके कंपनी है, नो रिकमेंडेशन एट ऑल, बट मैं आपको नाम इसलिए थ्रो करता हूँ ताकि आप खुद अपने लेवल पे जाके एक रिसर्च कर सकें। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है काफ़ी। लैंडमार्क कार्स भी बेसिकली वही करती है कि जो लग्जरी कार्स हैं इंडिया की, उनका रिटेलर है बेसिकली। मतलब अपने शोरूम्स खोलती है उनके नाम पे, मतलब खुद की गाड़ियाँ नहीं बनाती ऑफ कोर्स, रिटेलर कंपनी। और रिटेलर्स आप देखो तो इंडिया में बहुत बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा करेंगे। आई पर्सनली फील डीमार्ट मतलब एक्सेप्शनल स्टोरी, मतलब डीमार्ट कहाँ से कहाँ है। तो रिटेलर्स हैव जनरली डन गुड इवन इन द वर्ल्ड। मतलब वॉलमार्ट ने तो पूरी अमेरिका की ग्रॉसरी खाई हुई है, मतलब पूरी अमेरिका का रिटेल, आधा अमेरिका का रिटेल अमेजोन के पास है, आधा वॉलमार्ट के पास है। हाँ, सीवीसी वगैरह भी आगे पीछे अच्छी कंपनी है, सीवीसी कॉर्पोरेशन, और भी काफ़ी कंपनियां हैं, बट वॉलमार्ट और अमेजोन आर द टू। मतलब ऑनलाइन में आपके पास अमेजोन है, ऑफलाइन में आपके पास वॉलमार्ट है। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अमेजोन के आने से वॉलमार्ट का बिजनेस खत्म नहीं हुआ, वॉलमार्ट का बिजनेस ग्रो ही हुआ। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया ऑनलाइन चल जाएगी। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ऑफलाइन रहता ही रहता है। ये डराने की बात है, ये जो फालतू की वीडियोस पड़ी रहती हैं यूट्यूब पे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट रिटेलरों का धंधा खत्म कर देंगे, ठीक है, एक डेंट जरूर पड़ेगा, बट यू हैव टू फिगर योर वे, यू हैव टू फिगर आउट योर वे बाय योर सेल्फ। मतलब आपको खुद से अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो रिटेलर्स हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा इन कंपनीज की वजह से, बिल्कुल अब फर्क पड़ेगा। अब जैसे पीछे हुआ था ना कि कितना हल्ला हुआ था कि जोमेटो और स्विगी अपने खुद के आउटलेट्स लॉन्च करेंगे, और क्या कहते हैं, जो भी चाय कॉफ़ी टी या जो छोटे मोटे आइटम होते हैं स्नैक्स वगैरह के, डायरेक्ट खुद बनाएंगे और खुद ही डिलीवर करेंगे। और पीछे कितना हल्ला हुआ था, रेस्टोरेंट्स की जो यूनियन है उसने लंका लगा दी स्विगी जोमेटो की कि यार तुम लोगों ने 10-10 साल से हमारा सारा डेटा बटोर लिया कि कौन से एरिया में कहाँ क्या ज़्यादा कंजम्पशन है, कौन से एरिया में किस एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, और कहाँ पे क्या ज़्यादा ऑर्डर होता है। तुमको तो सारा मालूम है, हर चीज़, सारा डेटा तुम्हारे पास है, और तुम अब इसका दबा के इस्तेमाल करोगे, दबा के तुम लोग अपनी सेल्स करोगे। तो जो हमारा मार्जिन था, हमारा प्रॉफिट था, वो भी अब स्विगी जोमेटो खाएंगी। तो पीछे पता नहीं उसका केस का आगे क्या हुआ, मतलब रोका गया है क्या हुआ, जो भी है। बट इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज डोमिनेट तो करती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, तो मतलब और तो मुझे कुछ लगता नहीं है बजट में कुछ था। मेन यही था, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो गया आपका कंजम्पशन साइड के लिए। मतलब सरकार ने बहुत बहुत अच्छा किया, क्योंकि 1 लाख करोड़ जब सिस्टम में डलेगा ना, उसका रिपल इफेक्ट होगा 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, शायद 10 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो फॉर अ 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, इट्स अ प्रीटी मच गुड नंबर। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपये जब पंप अप होगा ना, और ऑफकोर्स सारा पैसा नहीं आएगा कंजम्पशन में आपका, इसमें बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोग उठा के शायद शेयर मार्केट में डाल देंगे पैसा, बहुत सारे लोग उठा के इसकी एफडी करा देंगे, बहुत सारे लोग अपनी ईएमआई चुका लेंगे कि यार चल 10 साल बाद की ईएमआई है, खत्म कर, 1 लाख रुपए की ईएमआई है, बंद कर, मतलब पैसा देखे निपटा, ईएमआई को बंद कर। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा कंजम्पशन में अभी के अभी आ जाएगा। बट मेरे को लगता है पर्सनली, या फाइनेंस की कंपनीज है ना, कंज्यूमर फेसिंग फाइनेंस, मतलब बेसिकली आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, या फिर आपकी पर्सनल लोन करती हैं, एमएसएमई को भी थोड़ा सा सरकार ने बहुत 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 ज़्यादा तगड़ा पुश सरकार का, क्योंकि एमएसएमई विल क्रिएट द जॉब्स। क्योंकि आप जो ब्लू कलर जॉब्स, आपकी जो वाइट कलर जॉब्स होती है ना, वो लिमिटेड, किसी भी कंट्री में लिमिटेड अमाउंट में ही होती हैं, और 140 करोड़ की आबादी को यदि आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो आपको एमएसएमईज को ग्रो करना ही पड़ेगा। सरकार को बहुत तगड़ा पुश है। तो जो भी बैंक्स या जो भी एनबीएफसीज या फिर फिनटेक्स जितने भी हैं जो एमएसएमई को लैंडिंग करते हैं, दे आर गोइंग टू थ्राइव लाइक नथिंग। तो
ठीक है, मैं इस वीडियो को आज यहीं रखता हूँ। आई होप यू गॉट सम ग्रेट इंसाइट्स। और एक ट्रम्प की बात और ज़रूर कर लेते हैं यार कि मतलब ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। मैक्सिको कनाडा पे 25% की टैरिफ लगा दी है, 10% चाइना पे टैरिफ लगा दिए, उठा दिए। फिर ट्रम्प भाई साहब ने मैक्सिको कनाडा के, और बहुत बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया अमेरिका का। नास्डैक ऑलमोस्ट 3-4% टूट गया, डाउ भी करीब करीब 1.5-2% नीचे था। और बेसिकली अमेरिकन बिलियनर्स की फट गई, उनको मालूम पड़ा कि यार हमारा बहुत सारा सामान तो ये तीनों कंट्रीज भी कंज्यूम करती हैं। आज इन तीनों कंट्रीज पे लगाया, कल उठा के यूरोपियन यूनियन पे लगा देगा, अफ्रीका पे लगा देगा, मिडिल ईस्ट पे लगा देगा, इंडिया पे लगा देगा, हर जगह लगा देगा। डोनाल्ड ट्रम्प के बाप का क्या जा रहा है, उसके बाप की जागीर तो है नहीं, वो तो प्रेसिडेंट है। और बस जो मन करेगा वो कर देगा डोनाल्ड ट्रम्प। तो बेसिकली बिलियनर्स गए होंगे, और ट्रम्प सर थोड़ा देख लो यार, हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। टेस्ला भी 7-8% टूट गया, बट टेस्ला की कहानी अलग है। वो नॉर्वे स्वीडन में उनका जो नंबर्स हैं, मतलब बेसिकली रजिस्ट्रेशन हैं, वो बहुत तेज़ी से फॉल कर रहे हैं। तो मे बी यूरोप में शायद से, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट चाइना जिस तरह से घुसा है, BYD वगैरह जो और चाइनीज़ ईवी कंपनीज हैं, ये टेस्ला मतलब एलॉन मस्क की नींद हराम करके रखेंगे ये चाइनीज़ ईवी कंपनीज हैं। जिस एफिशिएंसी पे और जिस कॉस्ट पे ये कंट्रीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जापान, ताइवान, कोरिया, आपकी चाइना, गॉड नोस क्या करती हैं कंपनी और ये कंट्रियाँ और यहाँ की कंपनियाँ, बहुत बहुत एफिशिएंट कार्स और बहुत लो प्राइस पे। तो टेस्ला की तो पूरी तरह से बुरी तरह से बची हुई है। और इस समय टेस्ला का स्टॉक यदि आप ओन करते ना, अ, आपको आपकी किस्मत मुबारक। यहाँ से पता नहीं, मुझे लगता है $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है एक $10 बिलियन के प्रॉफिट की कंपनी का। $10 बिलियन के प्रॉफिट की बहुत कंपनी दुनिया में, बहुत इन द सेंस हज़ारों नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत मतलब डिसेंट 70-80-100 कंपनियां तो होंगी। बट $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन किसी का भी नहीं है $10 बिलियन की कंपनी का। 100-125 का पी आप कैसे, एक मतलब एट द एंड है तो वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ही ना। लोगों ने उसको प्रेजेंट ऐसा किया कि इट्स अ टेक कंपनी, ठीक है, वो सेल्फलेस ड्राइविंग, ठीक है, सब है। बट सेल्फलेस ड्राइविंग इज समथिंग बना लेंगी और कंपनीज भी बना लेंगी। ऐसा नहीं कि टेस्ला ने बनाया तो सिर्फ टेस्ला ही बना पाएगा। उनका साइबर ट्रक वगैरह भी कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा आगे पीछे। तो टेस्ला की तो हाल ख़राब है। यदि आपके पास टेस्ला है तो गुड लक टू यू एंड कीपिंग माई वीडियो। मैं अपनी वीडियो यहीं तक रखता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।